वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे कि तुम्हारा गुरु भी तो पढ़ करके सुनाता है, हमारी मुरली पढ़ करके क्यों सुनाता है? तब आप क्या जवाब देते हैं? तुम्हारे लौकिक बाप की क्या मुरली है? ये तो भगवान की मुरली है ना, तुम्हारे लौकिक बाप की मुरली। अरे तो पढ़ करके क्यों सुनाता है? तुम्हारा भगवान डायरेक्ट क्यों नहीं सुनाता? टीचर का काम ही होता है क्लेरिफिकेशन। हाँ तो क्लैरिफिकेशन दे ना, पढ़ करके क्यों सुनाता है? टीचर भी पढ़कर सुना नहीं, स्कूल में टीचर उनको बताओ कि पढ़ने का काम कृष्ण बच्चे का है, जो सूक्ष्म शरीर के बंधन में है, वो अभी संपन्न नहीं बना है, वो कृष्ण बच्चे की पढ़ाई अभी चल रही है। कृष्ण बच्चा मुरली हाथ में लेकर के पढ़ता है, तो कहेंगे कृष्ण बच्चा मुरली हाथ में लेकर के पढ़ता है। कृष्ण का जन्म तो बाबा ने संदेशी को बताया कि नेपाल में हुआ है, तुम्हारे यहाँ आकर के कहां से हिंदुस्तान में पढ़ाई पढ़ने लगा? तब क्या जवाब देंगे? तो उनको जवाब देना पड़े, अरे वो स्थूल नेपाल की बात नहीं है, नेपाल माने नई दुनिया के नई दुनिया को पालना करने वालों का जखीरा। जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं उनका संगठन, उनका वो स्थान जहां वो इकट्ठे होते हैं, वो है बेहद का नेपाल। उस बेहद के नेपाल में कृष्ण बच्चे ने जाकर के जन्म लिया। उस नेपाल में जाकर के जन्म नहीं लिया, विदेश में। वो विदेश है कि स्वदेश है? वो तो विदेश हो गया। जैसे पाकिस्तान विदेश है, वैसे नेपाल भी विदेश है। कृष्ण भारत में जन्म लेता है या विदेश में जन्म लेता है? भारत में जन्म लेता है। तो उसने बेहद का जन्म लिया है। कृष्ण बच्चे ने, कृष्ण की सोल ने, दादा लेखराज ने जन्म लिया। जैसे बाप जन्म लेते हैं वैसे बच्चा जन्म लेता है। बाप कोई तन में प्रवेश करते हैं तो दिव्य जन्म होता है। ऐसे ही वो कृष्ण बच्चा भी प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है वो भी मुरलियों में बताई दिया, इशारा दे दिया। गांधी मरा, राजकोट में कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहां जाकर के जन्म लिया। ये तो गांधी जी की बात है, यहाँ क्यों सुनाते हो? अरे वो हद का गांधी जी था और ये बेहद का गांधी जी था। कहता रहता था राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, और ये राम राज्य की बजाय क्या हो गया? और ही रावण राज्य हो गया। जो कहते थे, आवाज लगाते थे राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य ला नहीं सका। राम राज्य राम लाएगा या कोई मनुष्य की आत्मा लाएगी? राम राज्य तो राम ही लाएगा। वो दुनिया वाले भी कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बने घर, अरे राम का मंदिर तुम क्यों बनाओगे? राम अपना मंदिर, अपना घर अपने आप बना लेगा, तुम क्यों बनाओगे? उसमें अपनी इतनी ताकत नहीं है बनाने की। फिर तुम राम भगवान कहते हो, राम भगवान का मंदिर तुम क्यों बनाओगे? बाप कहते हैं अभी कृष्ण की सोल राजकोट में, माना जो बेहद का गांधी है वो राजाओं के किले में जन्म ले चुका है। कोई बड़े कांग्रेसी के यहाँ, साहूकार कांग्रेसी, क्या साहूकार कांग्रेसी है, उसके यहाँ जन्म लिया।
वो हर युग के अंत में साहूकार बनता है। क्या? जब सतयुग था तो सतयुग में जो 8वां नारायण था वो लोन लेता था और लोन लेकर के अपनी राजाई चलाता था। लोन लेते लेते जब बहुत कर्जा चढ़ गया तो सारी राजाई उसकी लोन में डूब गई और जिससे लोन लिया वो थी राम वाली आत्मा। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। हर युग के अंत में बड़ा साहूकार बनता है। संगम युग में ज्ञान रत्नों का बड़ा साहूकार बनता है। उन 4 युगों में अंतिम जन्म में स्थूल रत्नों का साहूकार बनता है। तो सतयुग के अंत में जो लास्ट नारायण है वो अपनी सारी राजाई लोन में राम को अर्पण कर दी। शूटिंग कहाँ होती है? संगम। सन 76 में सतयुग की शूटिंग का अंत हो गया। जो ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया का राजा था वो हवाई जहाजों में घूमने में लगा हुआ था। जो काम करना चाहिए ब्राह्मणों को वो नहीं कर रहा था। ब्राह्मणों का काम क्या है? मुख्य काम क्या है? ज्ञान का लेन देन करना। तो ज्ञान का मनन चिंतन करना, मंथन करना, ज्ञान का लेन देन करना। ज्ञान माने मुरली। शिव बाप ने जो कुछ ब्रह्मा द्वारा बोला उन बातों का गहराई में अवगाहन करना। तो उन बातों में तो बुद्धि लगा नहीं रहा था। वो तो दुनिया में हवाई जहाजों के चक्कर काट रहा था, मान मर्तबा ले रहा था। तो राजाई डूबेगी या राजाई मिलेगी? कर्जा चढ़ गया। किसका कर्जा चढ़ गया? राम। उस राम वाली आत्मा का कर्जा चढ़ गया जिसने मुरलियों का मंथन किया, मनन चिंतन किया और उसमें से नए नए ज्ञान रतन निकाले। तो सतयुग के आदि में भी साहूकार होता है और त्रेता के अंत में भी साहूकार होता है। इतना बड़ा साहूकार होता है कि उसका बच्चा राजा विक्रमादित्य बहुत बड़ा मंदिर बनाता है और उस मंदिर में ढेर सारे हीरे, रतन, जवाहरात, पन्ना और ढेर सारा धन संपत्ति लगाई जाती है। द्वापर के अंत में भी बड़ा साहूकार बनता है। इतना बड़ा साहूकार बनता है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, देखा है कितनी लंबी चौड़ी जगह में फैला हुआ है। वो दिलवाड़ा मंदिर की जगह जब खरीदता है तो जो पहले सोने का मोहर होती थी, रुपया पहले सोने का होता था, तो सोने की मोहरें उस सारी जमीन में बिछाकर वो सारी जमीन खरीदी थी। क्या? 1 वर्ग गज में सोने की मोहरें बिछा दो तो 1 घड़ा भर जाता है, कलश भर जाता है। अब कितने कलश होंगे? तो इतना बड़ा साहूकार कलयुग के अंत में, द्वापर के अंत में होता है। इसी तरह कलयुग के अंत में भी बड़ा साहूकार बनता है। क्या? किसका भागीदार था? दादा लेखराज का भागीदार। कितने हिस्से का हकदार था? आधे का हकदार। तो दादा लेखराज जब इतने बड़े साहूकार थे तो उसका भागीदार भी साहूकार हुआ। फिर संगम युग आता है। संगम युग में भी वो हर युग की शूटिंग के अंत में बहुत बड़ा ज्ञान रत्नों का साहूकार बनता है। तो सतयुग की शूटिंग सन 76 में पूरी होती है और जो आर्य समाजी है बहुत लिटरेचर छपाता है। आर्य समाजी लिटरेचर बहुत छपाते हैं। आखिरी जन्म में वो क्या होता है?
आखिरी जन्म में आर्य समाजी ही था ना, तो उसके हाथ में यज्ञ की सारी सत्ता आ जाती है। किसके हाथ में? जगदीश भाई के हाथ में। लेकिन जो ब्राह्मणों का धंधा करना चाहिए वो धंधा नहीं किया, तो राजा ही हाथ से सारी चट हो गई। किसके पास चली गई? राम साहूकार के पास सारी राजाई चली जाती। तो बताया कि राम वाली आत्मा साहूकार बनती है, राजा भी बनती है और प्रजा भी बनती है और दास-दासी भी बनती है। क्या? दास-दासी भी बनती है और चांडाल भी बनती है। शास्त्रों में कोई राजा की कथा आई है जो चांडाल बनता है? राजा हरिश्चंद्र। क्या है उनका टाइटल? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कौन से युग में दिखाया है? उन्होंने तो सतयुग में दिखाई दिया है। बात कहाँ की है? सतयुग की बात। तो अभी ये सब चल रहा है। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजाई भी स्थापन हो रही है, दास दासीपना भी स्थापन हो रहा है, महाराजाई भी स्थापन हो रही है। जो चाहे सो अभी बन सकता है, लेकिन उसका राज क्या है? क्यों दास दासी बनते हैं? क्यों चांडाल बनते हैं? चांडाल क्यों बनते हैं? चांडाल इसलिए बनते कि देते हैं फिर ले लेते। नहीं हरिश्चंद्र को भी ये कि आज में कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा ब्रह्मा बाबा के साथ, फिर लड़ाई हुई तो सारा ले लिया। अगर ले लिया तो अगले जन्म में रईस बनेगा या गरीब बनेगा? क्या बनेगा? गरीब घर में जन्म लेगा ना, तो गरीब घर में जन्म मिलता है। राम फेल हो गया ना, राम फेल हो गया तो जाओ तुम अपने हिस्से की ज्ञान रत्न ले जाओ, ज्ञान के बाण ले जाओ। फेल हुआ तो उसको बाण मिल गया, धनुष मिला और बाण मिला, तो बाण ले जाओ। अब बाण चलाओ और अपनी राजाई कमाओ। अब ऐसे यज्ञ से तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। जब बाप को ही नहीं मिलेगा तो बच्चों को भी नहीं मिलता। यज्ञ के आज में वो बच्चे भी गए और बाप भी गए।